कोई कैमरे से फोटो लेने की कोशिश न करें। हाँ जी भाई जो भी साथ संगत उनकी तरफ भी कहती है पर मुझे संत वकील साहब जी स्टेज पर पधार चुके हैं। कृपया जल्दी से जल्दी सारी संगत पंडाल में पहुंचे। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। हेलो हाँ जी बोलो। सात संगत के जनरल से कहती है जब पर्ची प्रत्यक्ष भरवा के वापिस जाते हैं तो कृपया शांति को कैसे बैठा करें, जाल की तरफ सारे इकट्ठा लगा करें। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। उनका वोट धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरे आश्रय। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुरु का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुरु का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुरु का डेरा है। पूरे संतारा बताया ता मैं गुरु चरनी चितलाया। पूरे संतारा बताया ता मैं गुरु चरनी चितलाया। फिर आप मलाया ना कोई झगड़ा चेड़ा है। फिर आप मलाया ना कोई झगड़ा छेड़ा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुरु का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुरु का डेरा है।
गुर चरने चित लाना, फिर त्रिकुटी ध्यान टिकाना। पहले गुर चरने चित लाना, फिर त्रिकुटी ध्यान टिकाना। तू सुरत खींच कर देख, अचल सतगुर का चेहरा है। तू सुरत खींच कर देख, अचल सतगुर का चेहरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुर का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुर का डेरा है। ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਹਤ ਵਾਜਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਹਤ ਵਾਜਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾ ਜਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾ, ਵਾਲਨਾ ਪਿੰਗਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾ, ਵਾਲਨਾ ਪਿੰਗਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੜ ਜਾ गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुर का डेरा है। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਤਾਨਾ ਜੇ ਪੁਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਚੜ ਜਾ ਸਿਖਰ ਚਵਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਚਵਾਰੇ, ਲੈਲਾ ਸਤਗੁਰ ਨਾਲ ਹਲਾਰੇ। ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਸਤਗੁਰ ਨਾਲ ਹਲਾਰੇ, ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुर का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहां सतगुर का डेरा है। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा सिमरन करते बीते साज सवेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं। मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं।
जीवन मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा बसेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो आत्मा पर तेरा बसेरा, यूं बीत जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हाँ जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज तेरी अखियों का तारा हो, मेरे सिर का ताज तेरी अखियों का तारा हो, सब में निहारूं रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, सब में निहारूं रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ सतगुरु जी मैं तेरे दर पे काटूं जिंदगानी, सतगुरु जी मैं तेरे दर पे काटूं जिंदगानी, शाम सताना जी कर दो यही मेहरबानी, शाम सताना जी कर दो यही मेहरबानी, हर दम हो तेरे दर पे बसेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर दम हो तेरे दर पे बसेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरा सिमरन करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। धन धन सतगुरु तेरे। दोबारा बोलो, तुम क्या शुरू करें। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। सुनो भाई, हम पूज्य मनीष साहब की ये 16वीं बरसी मना रहे हैं। कल परसों की बात है तो 16 साल निकल गए। तो बरसी मनाने का मतलब क्या है भाई, उनका कहना माने। वो क्या कहते थे, वो कहते थे तुम सिमरन करो, मेन चीज सिमरन है। महाराज साउंड सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कहने लगा जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि तू सिमरन कर, ये मेरी सेवा है।
जे तुम सिमरण करोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाएंगे, शील संतोष क्षमा धीरज दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी, तो ये मन काबू आ जाएगा। तो सिमरण करोगे तुम्हारे अंदर शांति की रोए निकलती है और दूसरों पर भी असर डालती है। और क्लास में सारे बच्चे पास हो जाए तो मास्टर की वैसे ही कदर बन जाती है। ये तुम सारे ही सिमरण करो तो मास्टर की तो वैसे ही कदर हो जाती है। तो ये मन ऐसी बला है, ये हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, धूणियाँ तपलेगा, पर यह मन सिमरण नहीं करता। अब बाप बैठा है घर में, लड़का उठ के सुबह बाप के चरणों के हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई तू खेत में जा या नौकरी कर, तो आवारागर्दी करने के लिए जाता है, बाप को प्यारा लगेगा? बाप अपनी जात उसको दे देगा? बाप की कदर कौन करता है? जो उनका हुक्म मानता है। तो मेरे साहब की कदर कौन करता है? जो सिमरण करता है। जो कुछ मिलना है ये सिमरण से मिलना है। सिमरण करना मालिक की तरफ चलना है, सिमरण करना मालिक से प्यार करना है। ये तू सिमरण करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे, ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना बन जाएगा, जन्म बन के बंधन छूट जाएंगे। ये वाणी ये कहती है भाई एक सांस भी बिरथा न जाए। ये जो वाणी है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में पुण्यदान करने का ये मौका ही नहीं देती। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत्य सुकर था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं? कबीर साहब बेजा बुनते रहे हैं, बाजार में जाके खद्दर बेचते रहे, थे सिमरण करते रहे। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरण करता रहा। गुरु नानक साहब खेती करते रहे हैं, सिमरण करता रहे। रविदास जुतियां गांठता रहा है, सिमरण करता रहा। दादू खेती करता रहा है, सिमरण करता रहा। ये अपना जो मार्ग है संत मत का, ये सहज योग का मार्ग है। ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई बेक बनाना है, ना कोई पुट्ठा लगना है, ना कोई भूखे मरना है। बोले घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। बोले ने क्या है? हथ कार बल ध्यान सतगुरु बल। एक सांस भी बिठा ना जाए। मुसलमानों के मोहम्मद साहब हुआ है, उन्होंने लिखा तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। ये आज की रात गई, ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आनेगी। जो सांस चले गया वो भी नहीं आने का। कबीर कहता क्या है? कहता हूं कि जातू क्या बजाऊं ढोल, स्वासा खाली जाते 3 लोग का मोल। एक बीबी आई, कहने लगा जी हमारे केस चलता है 40 साल हो गए, केस लड़ते 40 साल हो गए, उम्र गुजर गई, अंदरों केस ही निकलिया, वो सिमरण क्या करेगा? समीर है मुक्सरी का वकील है, वो कहने लगा मेरे पास एक केस है 53 साल हो गए, और दिल्ली में एक बिल्डिंग है वो एन खुद गई, डिगने वाली पड़ी है। मैंने कहा ये क्या बात है, बिल्डिंग ऐसी क्यों खड़ी है? क्या जी इस पर केस चलता है। तो 100 साल हो गए केस चलते चलते। दुनिया को होश ही नहीं है। ये नहीं कि भाई आप उसमें बैठ के मुका के परे करो। एक सांस की कीमत त्रिलोक की जितनी है, इसको क्यों बर्बाद करे हैं? शाना कौन है? जो सिमरण करता है। सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। संतों की सोच में आके जिन्हें सिमरण कर लिया वो चतर है, शाना है, पंडित है, सूरमा, सारा कुछ ही है। इंसानी जामे का फायदा उठा गया। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। जो स्कूल में नहीं जाएंगे वो पढ़ेंगे कैसे? तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये संतों की सोबत करे, कि उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे। संत ये कोर्स करा देंगे। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। ये क्या कहता है? प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरास। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरास। एक सांस भी बैठा ना जाए। कोई कंपनी है, उसका मैनेजर है, तो उसने नौकर रखे है। नौकर का क्या फर्ज बनता है? भी अपनी ड्यूटी पूरी दे, ते ये समझे भी ये सारा काम कंपनी का है, हमें तो नौकरी करनी है। तो घर में भी रहे तो ये समझे भी ये बच्चे हैं, ये सतगुरु के हैं, सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो मैंने इनकी पालना करनी है। जो हेरा फेरी करोगे, नफरत करोगे, ईर्खा करोगे, चोरी ठगी करोगे, तुम ही जुम्मेदार रहोगे। ईमानदारी से काम करना है, दिल की सच्चाई पर है। हत्या सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछवार। साईं आगे साचो साईं साय, बम्बे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। ये दिल की सफाई पर अंदर पाप रखोगे तो तुम तरक्की कर ही नहीं सकते। तो पाप रुकावट बनी पड़ी है। ये क्या कहता है? प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस। अंदर ये चिंता रखो वे सिमरण बनना चाहिए।
प्रेमले साहब फरमाया करते थे भी मेन चीज सिमरन है। हाँ जी, होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस गिरा सर नाम संभाल। एक ही लाइन पर अमल कर लो, बस बेड़ा पार है। अब ना कोई मकर है, ये मस्ताना जी की वचन है। ना कोई मकर है और ना ही कोई चलाकी है। ना कोई मकर है, ना कोई चलाकी है। हाँ जी, सिर्फ हम तो उस जिंदाराम का संदेश देने तुम्हारे पास आए हैं कि वह तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू, धरती में पानी। अगर उसको जपोगे तो बड़ा सुख पाओगे, नहीं तो बकरी की तरह काल तुम्हारी उल्टी खाल छीलेगा। हाँ, बकरे की तरह काल तुम्हारी पुट्ठी खाल छिलेगा। पर ये मन काल का एजेंट है, ये तरलोकी तक काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोड़ का राज। यहाँ से हमने जाना है, अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, तो हमने भी जाना है। बारी आपो अपनी सब जग चलना। ये रहने का जगह नहीं है, ये तो हमें एक मौका मिला है, हमने इसका फायदा उठाना है। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूं, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है। हाँ जी, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गपलाई। असली भक्ति क्या है? उस नाम को अंदर प्रकट करना। वो नाम सबके अंदर है, वो एक शक्ति है। वो पढ़ते ही हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो गुप्त है, वो गुप्ता नाम बरते विच कलजू कटकर भरपूर। प्रकट कैसे होगा? संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। यूपी में पलटू फकीर हुआ है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठ हुई। जे उस मालिक को, उस नाम को प्रकट करना है, कि संतों की सोबत करो। अब मान लेते हैं कि वो नाम प्रकट हुआ संतों के जरिए। कि क्लास में नकली मास्टर बैठा है, बच्चों को पढ़ा देगा, बच्चे आपस में लड़ेंगे, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, लोगों सही हो जाएगी। जिस असली संत होगा, जिसने एमए की है, जिसने बंधन तोड़े हैं, वो हमारे बंधन तोड़ देगा। बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। संत क्या कहते हैं? भाई अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। बोले ने क्या है? हथ कारवल त्यान सतगुरु बोल, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। 2 रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। ये शरीर का प्यार है, ये सबको लिए बैठा है। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है, जेते सुख संसार के सभी माया जाल। संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है कि हमारे अंदर क्या है? आंख मीचे अंदर अंधेरा है, कच्ची पहली में पड़े हैं, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। रुकावट कौन सी है? ये शरीर का प्यार है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, तो कुछ भी नहीं मिलता। कोई गोरे नहीं करता, हम कोई काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं होती तो हम छोड़ देते हैं। हाँ जी, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में जाते जाते उम्र गुजर गई, ये नहीं सोचा भी अंदर जोत नहीं आई, कुछ भी नहीं मिला। हाँ जी, हम शरीर की मोहब्बत में इतने मस्त हो गए हैं कि इसी का रूप बन गए हैं। हाँ, शरीर की मिट्टी की मोहब्बत में इतने मस्त हो गए हैं, इसी का रूप बन गए। ये मन माया से निकला है, ये काल का एजेंट है, ये छोटा काल है, ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। तो ये मन, ये माया का, शरीर का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। जब तक शरीर का प्यार नहीं छूटता कुछ भी नहीं मिलता। अब हम पड़ाती मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ इकट्ठी होगी, यहाँ माथे पर जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म होगी, ये आजाद हो गया। मुक्ति का मतलब है वो रूहानी मंडलों में जा सकता है। कि वापस आना चाहता है वो संत बन के आएगा। वाणी क्या कहती है? सुवट पिंजर प्रेम के बोले बोरनहार, सच चुगे अमृत पिए उड़े तय को बार। ये पिंजरा, ये पिंजरा है, इसमें तोता, ये मन, ये पराई बोली बोलता है, ये मालिक की बोली नहीं बोलता। ये मालिक की बोली बोले
तो ये पिंजरा टूट जाए, आत्मा आजाद हो जाए। ये काम जिंदगी में करना है साधो भाई। जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वासा। जो लड़का जिंदगी में BA MA नहीं हुआ तो मरकर कैसे हो जाएगा? ये अनपढ़ मरा तो अनपढ़ ही रहेगा, ये पढ़े लिखे मरा तो पढ़े लिखे रहेगा। हाँ जी। हम शरीर की मोहब्बत में इतने मस्त हो गए हैं कि इसी का रूप बन गए हैं। हाँ जी। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इस दुनिया में कितने भी सुख नहीं है। सुख मिल अंदर बाहर सारा ही दुख है, अंदर सारा ही सुख है। तो ये मन किसी को अंदर नहीं बढ़ने देता। सिमरण करना अंदर बढ़ने का, बैठना तो सिमरण करना ये अंदर जाने का रास्ता है। ना ये मन बैठता है ना ये सिमरण करता है। दोस्तों क्या कहते हैं, मिनट मिनट का फ्रेम, मिनट मिनट का फ्रेम। पहले मिनट बीतती है, फिर घंटे बीतते हैं, पैर बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीत जाता है, सारी उम्र ही गुजर जाती है। तो ये मन किसी को अंदर नहीं जाने देता। बोल वो इतने बैठे हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, कोई अंदर गया है कोई? हाँ जी। जब तक हमारा इस देश से संबंध है, हम कभी सुख नहीं पा सकते। जब तक आशा शरीर की मृत्यु को न जाए, आशा माशा मंत्र जे तुरे रहे बजाय। इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। गुरु नानक साहब लिखा है, सोदर तेरा सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, खेते तेरे बावनारे, कहते तेरे राग परिशु कहिए, कहते तेरे गावनारे। हाँ जी। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जिसने शरीर दान कर लिया वो जरूर दुखी है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को बुढ़ापे की चिंता है। ते ईर्खा निंदा चुगली बैर विरोध काम क्रोध में सड़ रहे हैं सारे। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम मतारा। नाम अंदर आ गया, नाम सुनिए घट चाणना, दे नाम रंग सर्व सुख हुई। जिन्ना अंदर नाम निधान है तिनके कार ध्यान दे रास। नाम तो सबके अंदर है, जिन्होंने पढ़ कर लिया उसके सारे काम रास आ गए। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रभु अंकर बैठा बस। वो मालक अंदर आ गया, जिस मालक ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज अंदर आ गई। फिर डर किस बात का है, चिंता किस बात की है? बीबी है, उसका पति घर में बैठा है, उसको चिंता करने की लोड़ क्या है? अपे कमा के ले आएगा, सब कुछ लिए खड़ा है। पिता कृपा लाग्या कीनी, बालक मुख मोह सुदीनी। सारे काम पूरे हो गए। जो उस मालिक को पढ़ कर लिया, नाम को पढ़ कर लिया, सारे काम पूरे हो गए। जो प्रकट नहीं किया तो इसके पहले कख नहीं है। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे ले, हम चले जाएंगे। ये त्रिलोकी तिहाड़ जेल है, ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज किन्नर कंदर्प देवी देवता, 184 जून सब आई, मानस को प्रबदी बढ़ियाई। ये इंसानी जामा, ये में एक चांस मिला है, उन्हें छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सुई के नाके पर हजारों जीव है। ये सारा ब्रह्मांड रूहों से भरा पड़ा है, तो करोड़ों ब्रह्मांड है। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। ये हमारा नंबर कट गया तो फिर कट ही गया। हाँ जी। जितना हम शरीर के संबंध से अलग होते जाएंगे, उतने ही स्वतंत्र और सुखी होते जाएंगे। हाँ, श्री का प्यार सबको लिए बैठा है। जहां श्री का प्यार छूटता जाएगा, ये मन काबू नहीं आता। कभी लिखा, मन जत जान दे डर कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। ये मन काबू कैसे आएगा? क्या तुम पलाथी मार के बैठो, तुम पलाथी मार के बैठोगे तो सुरत सिमटेगी। जब लग सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, तब लगे प्यो परसे नहीं, बड़ी विपत्ति है हुई। मन की तुम सिमरण करोगे, रोज रोज बैठोगे, सुरत ऊपर आती जाएगी, तो मन की ताकत घटती जाएगी, तो सुरत की ताकत बढ़ती जाएगी। तो शरीर को छोड़ के सुरत यहां आ गई, मन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। हाँ जी। जब हम अपनी रूह को शरीर से अलग करके दोनों आंखों के मध्य में इकट्ठी कर लेंगे, तब हम अपनी वास्तविकता को पहचान लेंगे। हाँ, ये जड़ चेतन की गांठ खुली है। आत्मा परमात्मा से मिल गई, बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, ज्योति जोत मिली, मन मान्या हर तरह शोभा पाने। ये काम जिंदगी में करना है साधो भाई। जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित पूजे जीवित मुक्त निवासा। कोई क्या मरने के बाद मुक्ति जी पता नहीं होगी कि ना होगी। हाँ जी। जब तक
इस शरीर के कायम रखने का थोड़ा सा भी ख्याल शेष है तो ये सच्ची मौत प्राप्त नहीं होती। हाँ, शरीर का प्यार तो रखना ही नहीं है। तुम ये सोच रहे हो प्रार्थी मार के बैठो, सिमरन करो, भाई हमने तो मरना ही है, हमने यहाँ रहना ही नहीं है, हमने तो ऊपर जाना है बस। हाँ, जीवित मरे, मरे पुन जीवे ताम मुखंतर पाए। सिमरन बैठोगे, महाराज सामने से लिखा है, कोई तकलीफ नहीं होगी, बेफिक्र होकर बैठो, कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें तो फायदा ही फायदा है। हाँ जी, पलटू बाजी लाई हो दो विधि सराम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, जब लग आस शरीर की मृत्यु हुआ न जाए, काया माया मन तजे। हाँ, काया छोड़ दे, काया माया मन तजे। हाँ जी, तुरे रहे बजाए। हाँ, अनंत बाजे बाजन लगे, चोर नगरिया तत्त भागे, गुरु जाओ ने भी दुआई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। उस्ताद जी क्या करते, बाहर वाले कीर्तन सुने, अंदर वाला कीर्तन भी सुन। गुरु नानक साहब लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंका, केते तेरे पावन है, केते तेरे राग परिशु कहिए, केते तेरे गावन हारे। उन्हें अंदर सुने है तो बाहर बयान किया, हम तो पढ़ने पढ़ने भी रह गए। ये संतों का मार्ग ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कुछ नहीं बोलना, ना कोई किताब पढ़नी है, आप पढ़े। एक बार गंगानगर से चक में बैंड बाजे वाला आया और एक शब्द बोला। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम जब चोला छोड़ के इत्थों चलोगे तो इसी तरह अनहद बाजा बजेगा। तुम चलोगे ते अनहद बाजा बजेगा। वाणी कहती है, अनहद बाजे बाजन लगे, चोर नगरिया तज भागे। हाँ जी, और मस्ताना तुम्हारे आगे होगा। 33 करोड़ देवी देवता शिव ब्रह्मा और विष्णु फूल बरसाएंगे और जय जयकार करेंगे कि ये मस्ताने की रूह आ रही है। उस समय तुमको मस्ताने की कदर पड़ेगी कि क्या चीज है, अब तुमको कदर नहीं। सुनो भाई, संतों की कदर कौन करता है? जो सिमरन करता है। बाकी को पता ही नहीं है। ये मन कई बार कहता है भी संत पूरा है, कई बार कहता है कौन सा पूरा है, पखंडी बैठा है। हाँ जी, अपड़ शास्त्र स्मृति, शास्त्र स्मृति वेदचार मुखागर विचरे। तपे तपीसर जोगिया तीर्थ गवन करे, खटकर माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म त सर पर नरके जाए। बोलो भाई, किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं। ये किताबों के पढ़ने से मालिक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करें? कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, मुझे बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। तो MA कर लो, PhD कर लो, संतों की बाणी का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा वो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशा अवन कठन बिरला जाने को, ज्ञान सा तब जानिए जीवित मत तक हो। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, उस सतगुरु को पढ़ करे, एक ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवरण। मालक अंदर आ गया, सर्व कला आपी प्रवीण, वेद कतेब कहो। किताबों में कौन मत्था मारेगा? मस्तान जी बिल्कुल अनपढ़ थे कि मस्तान जी पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्तान जी कहने लगे, भी हम तो अनपढ़ है, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करना है तो कर नहीं था, कड़े में पढ़े। हाँ जी, जीवित मृतक हो रहे हो तजो खलक की आस। हाँ, जीवित मृतक हो तजो खलक की आस। दुनिया की आस नहीं करनी, उस मालिक पर भरोसा रखना है। कुरान साहब का फैसला है, एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाई। कि हमारा हाल क्या है? कोई भैरव की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई जंड की पूजा करता है, कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाता है, कोई मक्के मदीने जाता है। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। ये उल्टा बार फिरना आसान है, अंदर जाना, जड़ चेतनी गांठ खोलना, जिंदा मरना है। जिंदा मरने से सारे डरते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। अंदर जाओगे तो सुख मिलेगा, बाहर कितने सुख नहीं है। शरीरो बालन को बार जाई, नाम न लहे बेगार दुख पाई। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। सारी दुनिया ही व्यर्थ गवा रही है। हरिद्वार पर कितना बड़ा मेला लगता है, या गोगा मेड़ी पर कितना मेला लगता है। चिंतपूर्णी जाते हैं, पैदल जाते हैं। हाँ जी, वो कावड़ चक्के फिरते हैं। उन्होंने पूछो भी अंदर जोत देखी है? मन काबू आ गया, काम करो, अग्नि बुझ गई, जड़ चेतन की गांठ खुल गई। कुछ भी नहीं मिलता।
जो कुछ कह दिए तो हमारी निंदा करता, गल पड़ने को तैयार हो जाएंगे वो। हाँ जी। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गुआ रहा है। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट बड़ा कीमती है। कोई विचार करता है? कोई कितनी बड़ी पूंजी हम बर्बाद कर रहे हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा है, तंदे ताव जग बाध्या बुझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गंवार। सारे ही मूर्ख हैं, गंवार है। जमींदार अपने कामों में मस्त है, ये दुकानदार अपने कामों में मस्त है, बीबियां अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है। जब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरन करना है। जिस सिमरन करे मालिक को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बात सही है और हमेशा कायम रहने वाली है। अब इलेक्शन का टाइम है कि लीडर रात दिन फिरते हैं भाई किसी तरीके से टिकट मिल जाए, टिकट मिल गई फिर भाई इलेक्शन में जीत जाए, फिर मिनिस्टर बन जाए, यूं फंसे पड़े हैं। ये बार की मान बढ़ाई, हाँ जी, इसी में फंसे पड़े। दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। असली बादशाही तो नाम को पढ़ करना है। मस्तान जी क्या करते, ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसने राज तो ले लिया, अब चिंता रहती है पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, वो फायर टंगा रहता है। ये नाम को पढ़ कर ले, कितने ही सोच है। बादशाही है, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह। ये असली शहनशाही है, ये असली वड्याई है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न होई। गुरमुख नाम मिले बड़ियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। सिमरन भी करे, मुस्तान क्या तो सिमरन करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले, पाकिस्तान जाओ वहां भी बल्ले बल्ले, इंग्लैंड में जाओ, चीन में जाओ, वहां भी बल्ले बल्ले, जहां भी जाओगे वहां बल्ले बल्ले है। हाँ जी। जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। हाँ, सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। उसमें एक शाना हो, उसकी कौन सुनता है? भौंकी जा। जब हम शाने होते ईसा मसीह की कदर करते, गुरु नानक साहब की कदर करते। मंसूर को सूली चाड़ दिया, समुद्र की खाल उतार दी, कबीर साहब को हाथियों के डाले, गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया, और मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। हाँ जी। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है ज्यों कुचरे स्नान। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। ये बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल उतरे, सारी उम्र पाप करता रहे, एक दिन जाके गंगा में डुबकी लगाया हुए पाप उतर के अंदर जोत आ गई, मन काबू आ गया, काम कभी अग्नि बुझ गई, जड़ चितरी गांठ खुली, कुछ भी नहीं मिलता। ये कर्म धर्म करते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो जिसे दिन जम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमित्त सिमरन छूटे। उनरा कीर्तन सुनोगे मन काबू आ जाएगा, आत्मा रूहानी मंडलों में चल जाएगी। ये काम करना था, दुनिया फिरती है बाहर है। जादू बागड़ी तो तेरी याद, ये बोल जादू बागड़ी वाला। एक दिन महात्मा दादू बागड़ी और चौधरी ख्यालीराम लालपुरा वाले दोनों डेरे के इर्द गिर्द बाढ़ कर रहे थे। पूज्य मस्ताना जी 2 संतरे लेकर गुफा से बाहर आए और दोनों को एक एक दे दिया और फरमाया कि खाओ। संतरे खाकर उन्हें बहुत खुशी चढ़ी और मस्त हो गए। चौधरी ख्यालीराम कहने लगा कि बाबा राम है तो तू ही है। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि ऐसे ना बोल, भजन सिमरन कर और अंदर देख। हाँ, भजन सिमरन करते अंदर देख, वो आंख खोल। नानक से अकड़ियां बेन जंद सिद्धो मापेरी, मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। अजय
अंदरूनी आंख। सुनो भाई, एक वो तीसरी आंख है, उसके ऊपर मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। ये क्या कहता है? अंदरूनी आंख इन स्थूल आंखों से करोड़ गुना ज्यादा कीमती है। इन स्थूल आंखों से करोड़ गुना ज्यादा कीमती है। वो आंख खुल गई तो अंदर सारा ही कुछ पता लग जाएगा, फिर वो बंद होती नहीं है। हाँ जी। परंतु मोह माया में फंसे जीव इस आंख के खुलवाने और इसका इलाज करवाने का कभी ध्यान ही नहीं करते। कोई ध्यान ही नहीं करता। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे।